हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी साथी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी लैब पर। और जितने भी साथी पहली बार यहाँ पे सेशन में आए हैं या पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस सेशन के अंदर हम लोग करते हैं कैलकुलेशन बूस्टर और कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चंस, जिससे आप लोगों को एक नियत टाइम के अंदर क्वेश्चंस करने का आइडिया मिलता है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहता है। बेसिक मैथ्स को सीखने के लिए भी कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। तो डेली हम लोग जुड़ते हैं इसके 9 बजे 9 PM डेली हमारा यहाँ पर टाइमिंग रहता है। ठीक है। और ये जो क्लास है इसकी पीडीएफ आपको अगर प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का नाम है अमित सर लैब। ठीक है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप सर्च करके भी जुड़ सकते हैं, या आपको पेड बैच के रिगार्डिंग या अपनी तैयारी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम या मेल पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए पहले सवाल से। सभी लोग ओके हैं? ऑडियो वीडियो सब चीजें क्लियर हैं? एक बार मुझे बता देना। ठीक है भाई, स्टार्ट करें। चलो, तो पहला सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, जल्दी से टाइम के अंदर उसको सॉल्व करना है। साथ ही साथ में जो 1:15 वाली आपकी क्लास होती है, ये फाउंडेशन क्लास है, इसके अंदर मैंने टॉपिक्स कराए हैं। फिलहाल अभी प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं 10 दिन के लिए, तो वो भी आप ज्वाइन किया करें। ठीक है, चलो पहला सवाल आपके सामने है, फटाफट से बताएंगे क्या आएगा आंसर। टाइम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमारा टास्क यही है। बहुत बढ़िया। देखिएगा, आप लोगों को स्क्वायर और क्यूब याद करते तो हो, लेकिन वो भूल जाते हो, है ना। तो उस चीज को याद रखें कैसे, उसका एक बढ़िया तरीका है कि आप उसको किसी न किसी माध्यम से डेली रिवाइज करें। एक तरीके से ये आपका पूरा का पूरा जो रिवीजन है वो हो जाता है। पूरा का पूरा जो आपका रिवीजन है ना, वो आप लोगों का यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो अपने यहाँ पे चलते हैं आगे। 400 है, 400 से अपने यहाँ पे करेंगे तो ये कितना है? 20 का स्क्वायर है, ये आपका 22 का स्क्वायर है, ये आपका 24 का स्क्वायर है, और ये आपका 26 का स्क्वायर है। ठीक है, तो आगे किसका स्क्वायर आ जाएगा आप लोगों का? 28 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 784, 784। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, 1 से 2 तक गए तो ये 2 गुना हो गया, 2 से 6 तक गए तो 3 गुना हो गया, 6 से 24 तक गए तो 4 गुना हो गया, और यहां से यहां गए तो 5 गुना हो गया। तो अगला जो स्टेप आएगा इसका 6 गुना आएगा, और 12 6 72 होता है, तो 120 का 6 गुना कितना हो जाएगा? 720। 120 का 6 गुना कितना हो जाएगा? 720। ठीक है, क्लियर है बात? कहानी समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 60, 120, 210, 336। 60 से 120, 120 से 210, 336। हर बार मल्टीप्लाई या प्लस माइनस नहीं होता, स्क्वायर क्यूब का भी यूज होता है। ठीक है ना, तो यहां पे आप देखिएगा 60 जो है, इसको आप ऐसे देख सकते हो, 4 का क्यूब माइनस 4। एक आइडिया आपको हो जाता है, क्योंकि ये सब संख्याएं क्यूब के आसपास हैं। ये 343 के पास है, 216, 125, 64, तो ये क्यूब के पास है। तो ये 4 का क्यूब माइनस 4 है। तो क्या ये 5 का क्यूब माइनस 5 दिखाई दे रहा है आपको? 5 का क्यूब माइनस 5। तो क्या ये 6 का क्यूब माइनस 6 है? क्या ये 7 का क्यूब माइनस 7 है क्या? है ना। तो यहां पर क्या आएगा? 8 का क्यूब माइनस 8। यानी कि 512 में से अगर आप 8 माइनस करेंगे तो आपका यहां पर जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 504। ठीक है, 504 विल बी द राइट आंसर। 504 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी? बात समझ में आ गई होगी? कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है आप लोगों को? चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बताइए फटाफट से।
देखिए भैया 130 है तो ये क्या हो जाता है यहाँ पर 5 का क्यूब प्लस 5 हो जाता है, 5 का क्यूब प्लस 5। ये यहां पर देखेंगे तो 6 का क्यूब प्लस 6 हो गया। ये देखोगे तो 7 का क्यूब प्लस 7 हो गया। तो यहाँ पर 8 का क्यूब, पहली बात तो पता होना चाहिए मुंह जबानी, मतलब याद होना चाहिए। याद नहीं है तो वहां गड़बड़ हो जाती है, याद नहीं है तो वहां क्या हो जाती है मेरे भाई, गड़बड़ हो जाती है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? तो क्यूब नंबर्स आपको बोला हुआ है कि 30 तक के याद रखो, डेली बोलता हूं। कैसे याद रखने, मान लो आपको 10 तक के याद है तो आप आगे एक साथ 30 तक मत बढ़ो, आप 10 से 15 तक एक दिन में करो। कैसे करो? इन 5 क्यूब को आप लोगों को कम से कम 5 बार लिख के देखना है, एक बार सुबह उठते ही, एक बार सोने से पहले, 5-5 बार। अगले दिन आप 15 से 20 करें, फिर 20 से 25 करें, ऐसे आपको याद होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने। ठीक है, इसको देख के मेरे को ये फील आया कि ये 4 का क्यूब और 4 का स्क्वायर इन दोनों का सम है 64 और 16। इसको देख के फील आया कि ये 3 का क्यूब और 3 का स्क्वायर इसका सम है। ये 2 का क्यूब और 2 का स्क्वायर 8 और 4 12 इसका सम है। ये 1 का क्यूब और 1 का स्क्वायर इसका सम है। तो आपके पास नेक्स्ट क्या आएगा? 5 का क्यूब और 5 का स्क्वायर, तो 125 प्लस 25 बराबर कितना हो जाएगा? 150। तो 150 आपका यहां पर आंसर बन जाएगा। ठीक है, 80 का कितना प्रतिशत 32 है? देखो परसेंटेज कैसे निकलता है, 32 80 का कितना परसेंट है, तो जिसका निकालना है वो बटे में आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास में इसको काटोगे तो ये सारा काट पीट के कितना आ जाएगा? 40%। ठीक है, 40% आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। हाँ जी, तो 250 का कितना परसेंट है? देखो 250 का कितना परसेंट है? 250 का, तो 2 हो गया, 50 हो गया, तो कितना हो गया? 1/25, 100/25 कितना हो जाएगा? 4%। 23 को 23 से डिवाइड करना है। ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आते हैं तो कैसे करें इसको? ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आते हैं तो इनको कैसे सॉल्व करना है? ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, आपको क्या करना है? सबसे पहले देखिए क्या रिपीट हो रहा है? 23 रिपीट हो रहा है। कितनी बार? 2 बार, तो 2 बार 1 लिखिए। अब 2 डिजिट है, उसमें से 1 कम कर दो, 2 डिजिट में से 1 कम कर दो तो कितना बचा? 1। तो एक बार आपको यहां पर 0 लिखना है, यानी कि 101 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप 101 को अगर 23 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास में यही चीज बन जाएगी। बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। 356 356 356, इसको 356 से डिवाइड करना है। ठीक है, देखो
356 356 356 कितनी बार ये रिपीट हुआ है? 3 बार। 1 2 3। कितने डिजिट है यहाँ पर? 3 है तो 3 से 1 कम करो 2, तो 2 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे आएंगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कई बार ये हमको इस तरह से यूजफुल रहता है। 6842 गुणा में 5 कितना होगा? फटाफट बताओ और सेशन को लाइक करो, नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, देखो 6842 इसको 5 से गुणा करना है, तो इसको मैं 10/2 से गुणा कर सकता हूं ना, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 3421 आएगा, और पीछे से एक जीरो और लगाना है तो 34,210। यानी कि आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे? इसको हाफ करेंगे। बस याद रखना, जब भी 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो इसको हाफ करना है, आप लोगों को हाफ करना और पीछे से एक जीरो। जब भी 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो इसको आपको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, 125 से मल्टीप्लाई करना हो तो इसको आपको 8 से डिवाइड करना है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, काफी बार ये चीजें मैंने एक्सप्लेन की भी हुई हैं। तो 25 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे? फटाफट से। ठीक है, अब यहाँ पे 25 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे? इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो 100 तक तो पूरा जाएगा डिवाइड, तो 2 बच गया। तो जो बचेगा उसको आप 25 से मल्टीप्लाई करके इसके आगे रख दीजिए। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि 67 को आपने 25 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने कहा कि 25 से जब भी मल्टीप्लाई करना हो तो आप 4 याद रखो दिमाग में, 4 से डिवाइड कर दो बस। तो 16 चौके 64 तक गया, 3 बच गया। तो 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 75, यानी कि 75। अगला प्रश्न आपके सामने। ठीक है, अब 25 से मल्टीप्लाई करने का आपको क्या फंडा बताया था? 4 से डिवाइड करना है। इसको 4 से डिवाइड करोगे, 512 का आधा, 256 का आधा, 128, और पीछे क्या लगाएंगे? 2 जीरो। यानी कि जब आपको 25 से मल्टीप्लाई करना होगा तो आप क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। 125 के केस में आप लोग याद रखेंगे 8 को, और पीछे कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो। तो ये 5 से, 25 से और 125 से मल्टीप्लाई करने के लिए ये आप जो ट्रिक है इसको यूज कर सकते हो। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करिए, क्या हो जाएगा? देखो मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में कभी भी चेंज करना हो भैया, 18/5 से क्या करेंगे? आप मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका उल्टा हो जाएगा। मीटर से किलोमीटर अब जा रहे हो, देखो इसको ऐसे याद रखो, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, 5 ऊपर के 18 ऊपर। जब आप किलोमीटर में जा रहे हो, मीटर बड़ा या किलोमीटर बड़ा? किलोमीटर बड़ा। तो अगर बड़ी वैल्यू में जा रहे हो तो बड़ा वैल्यू आप लोग क्या करेंगे? ऊपर रखेंगे। बड़ा वैल्यू आप क्या करेंगे? ऊपर रखेंगे। तो किलोमीटर में जा रहे हो ना बड़े वैल्यू में, तो बड़ा वैल्यू ऊपर रखोगे। ठीक है, 18 7 कितना हो जाता है? 126। 30 तक के टेबल आप लोगों को मिनिमम याद रखने की कोशिश करनी है। अगर आप कैलकुलेशन को अच्छा करना चाहते हैं, स्क्वायर क्यूब नंबर्स आप लोगों को याद रखने हैं। कीजिएगा भैया जल्दी से। अब देखो इसमें मीटर पर सेकंड में जाना है तो मीटर क्या है? छोटा है, तो 5 ऊपर, 18 चौके 72, 4 5 20, तो 20 मीटर पर सेकंड हो गया। स्क्वायर रूट करना सिखा रखा है, इसका स्क्वायर रूट आप करेंगे तो आपको 3 4 5 सेकंड में आप कर सकते हैं आराम से। जो आपको टेक्निक सिखाई है उसको याद रखोगे तो हो जाएगा। स्क्वायर रूट चाहे क्यूब रूट दोनों ही आप लोग कर सकते हो। देखो लास्ट में आपको 3 डिजिट ऑक्यूपाई करने हैं, 7 लिखा है तो 3 आएगा।
यहां पे अगर लास्ट में आपको कभी भी 1 मिल जाए, 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, 9 मिल जाए, 0, इनमें तो कुछ सोचना है नहीं, इनमें दिमाग आपको लगाना नहीं है। सेम डिजिट आपको यहां लिखना है, लेकिन दिमाग कब लगाना है? जब 2 आ जाए तो आपको यहां पर क्या लिखना है? 8 लिखना है। 8 आ जाए तो 2 लिखना है, 3 आ जाए तो 7 लिखना है, और 7 आ जाए तो 3। तो 28 37 का जो ये आपको इसको याद रखना है बस। अब लास्ट में देखो 1442 बच गया। अब पता ये भी होना चाहिए कि 1442 से छोटा क्यूब नंबर क्या होता है। उसके लिए आपको कि 10-15 क्यूब नंबर याद होने चाहिए। ऐसे तो है नहीं कि मुझे तो 2 का क्यूब भी नहीं आता और मेरे को इतनी बड़ी संख्या क्यूब रूट सिखा दीजिए। तो सीखने के लिए थोड़ा बहुत आप लोगों को बेसिक आना भी चाहिए। 1442 से छोटा क्यूब रूट कौन सा मिलेगा आपको? 11 का। कितना? 1331। और 12 कितना हो गया? 1728। तो इसी प्रकार से अगर आपको मान लो आपको 200 तक के नंबर के चाहिए तो आपको 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए। 300 तक करना चाहते हो तो 30 तक के याद होने चाहिए। तो ये किसका क्यूब हो गया? 11 का। तो यहां पे क्या आ जाएगा भैया? 11। 113 आपके क्वेश्चन का आंसर है। एक और सवाल चेक करके देखिए। देखिए 3 आ गया, ना 3 आया तो क्या करना है? 3 आए तो 7 लिखना है। इसके पीछे क्या है? 658। 658 से छोटा क्यूब कौन सा मिलेगा? 8 का क्यूब मिलेगा क्या? 512। 9 का तो ऊपर चला जाएगा, 729। तो यहाँ पे आपको 8 लिखना है। कितना आसान है। अब किसी को भैया पता ही नहीं हो कि 658 क्या होता है, इससे छोटा क्यूब क्या होता है, बड़ा क्यूब क्या होता है, तो फिर वो कर नहीं पाएगा। इसलिए बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए। 10.8 इंटू 12.3, इसको मल्टीप्लाई करना है। एक 100 से नंबर बड़ा है, दोनों ही 100 से बड़े नंबर हैं, तो आप कर सकते हो इसको। ठीक है, तो देखो 10.8 है, 12.3 है, इसको कैसे करें? इसको आप कर सकते हो या तो 3/3 मल्टीप्लाई से कर लो, 3 डिजिट का 3 डिजिट से, या फिर आप एक काम करो, ये नंबर जो है वो 100 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। देखो पॉइंट का हिसाब बाद में करेंगे। ये जो नंबर है वो आपका कितना ज्यादा है? 23 ज्यादा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? 23 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 161। यहाँ पे आ गया 161। अब 108 में 23 जोड़ दो, 131 हो जाएगा, या 123 में 8 जोड़ दो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। 108 और 23 कितना हो गया? 131। अब पीछे 2 डिजिट रखने हैं हमेशा अपने को। एक को क्या करेंगे? इसके साथ चिपका दो। 131 और एक कितना हो गया? 132। अब पॉइंट देख लो, डिजिट के बाद एक, डिजिट के बाद एक। तो डिजिट के बाद में आपको पॉइंट के बाद में 2 डिजिट यहाँ पे दिखाई देंगे। ये समझाया हुआ है ना। आपको यहाँ पर 100 से बड़े नंबर भी मिल सकते हैं, 100 से छोटे नंबर भी मिल सकते हैं। ठीक है, 200 से बड़े, 200 से छोटे, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे बेस नंबर 200 लेकर के सॉल्व करेंगे। अगर मान लो सपोज मैं आपको ये बोलूं कि 113 गुणा में 108, तो आप क्या करोगे? 13 ज्यादा इधर, 8 ज्यादा इधर, 13 8 104। ठीक है, 04 लिखते हैं, एक उधर जोड़ देंगे। 13 और 8 कितना हो गया? 22। तो 122 और एक कितना हो गया? 123। तो 12304। तो इस टाइप से आप लोग 100 प्लस, अब जैसे एक 100 प्लस है और एक 100 माइनस है। ठीक है, ठीक है, तो एक 100 से ज्यादा, एक 100 से प्लस है। अब देखो क्या करना पड़ेगा, पहले तो पॉइंट को भूल जाओ एक बार के लिए। ये 3 ज्यादा है, ये 6 कम है। अब प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो माइनस आएगा। अब माइनस में ऐसा तो है नहीं कि किसी का आंसर ऐसे लिख दोगे, इधर संख्या लिख के इधर माइनस लगा दोगे। तो वो माइनस को एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। कैसे एडजस्ट करना है वो देखिए। यहां पे आपके पास में लिखा हुआ है -18। क्या लिखा हुआ है भाई? -18 लिखा हुआ है। इसको मैंने ऐसा किया। अब आप एक चीज समझिए, 103 में 6 घटा दो, 97 आएगा, या 94 में 3 जोड़ दो तो भी 97 आएगा। तो मैंने यहाँ पे 97 लिखा। तो एक तरीके से आपको 97 100 में से 18 घटाना है। तो 100 में से 18 जाता है तो 72 आता है, और 97 100 में से 100 गया तो ये आ गया 9672। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। 96.72 आपके क्वेश्चन का आंसर है। मजा आ रही है? एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा।
ठीक है भाई, क्लियर है कहानी? चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2/7 का परसेंटेज कितना होगा? 2/7 का परसेंटेज कितना होगा ये आपको बताना है। 2/7 का परसेंटेज क्या होगा? देखिए 2/7 का परसेंटेज कैसे निकलेगा? आपको 1/7 का परसेंटेज पता है? 1/7 का 1/7 का परसेंटेज होता है 14 से ही 2/7, इसको डबल करना है। तो 14 का डबल 28 हो गया और 2/7 का डबल कितना हो जाएगा? 4/7। ये परसेंटेज टेबल है, आप इसको देख लो ध्यान से, क्योंकि आपको इस टेबल का यूज बार बार करना होता है। 1/2 पे क्या होता है, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 16 से 2/3 भी होता है और 16.66 भी होता है, तो कोई भी आप इसमें से यूज कर सकते हो। 14 से 2/7 14.28, तो जैसा आपको दिया जाएगा वैसे ही आपको इसको यूज करना है। एटलीस्ट आपको ये परसेंटेज का टेबल रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, 3/11, 3/11 का जो परसेंटेज है वो क्या बन जाएगा? इसके लिए आपको 1/11 का पता होना चाहिए। ठीक है, ये 3/11 है, तो भैया क्या करो, 3 इंटू में 1/11 कर दो। ठीक है, 3 इंटू में 1/11, तो 1/11 का क्या होता है? 9 राइट्स 1/11, या फिर आप इसको 9.09 भी लिख लो, जैसे तुम्हारी इच्छा हो, जो अपने को ऑप्शन में दिया हो। तो इसको 3 गुना करोगे तो ये 27 सही 3/11 हो जाएगा, और इसको करोगे तो ये 27.27 हो जाएगा। जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसा कर दो। ठीक है, पॉइंट में भी कई बार दिया होता है और कई बार फ्रैक्शन में दिया होता है। ये तो याद करने के लिए बोला हुआ है आपको, इसको सॉल्व करने से पहले तुमको याद होना चाहिए। कुछ परसेंटेज ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा रिपीटेड होते हैं, तो वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना, वो आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। जैसे 1/8 है, 3/8 है, ठीक है, 7/8 है, 5/8 है, तो वो सारे परसेंटेज याद रखोगे तो आपको सीआई में, प्रॉफिट लॉस में, एसआई में 31% कैसे निकालोगे आप? 1% निकालना आता है, 10% निकालना भी आता है, 31% कैसे निकालोगे? या तो 18 को 31 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या फिर आप 30% निकाल के और 1% जोड़ दो। ठीक है, आप एक काम कर सकते हो कि आपको पता है कि 1% कितना होगा? 1% हो जाएगा 18, तो 31% कितना होगा? 31 गुणा में 18, तो आपको टेबल 18 का पता होना चाहिए। या फिर काम करो, 31% को आप बांटो 30% और 1% में, तो 1% तो 180 होगा, तो 30% कितना होगा? 18 × 54 540, और 1% कितना हो जाएगा? 18, तो ये आप लोगों का यहाँ पर 558 बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 33 होता तो आप 30 + 3 कर देते, 29 होता तो आप 30 - 1 कर देते, तो 1% इसमें से माइनस करना पड़ता। तो ये रूल रेगुलेशन ध्यान रखो। हो गया? देखो ये 49 है, तो क्या करोगे आप? कितना स्मार्टली ब्रेक करते हो परसेंटेज को, इसको आधा कर दो, 50% है उसमें से 1 कम कर दो। 49 है तो 50% कितना हो जाएगा? 430, और 1% कितना हो जाएगा? 8.6, तो 430 में से 9 कम कर दो, 421 आ जाएगा, 0.4 लगा दो। तो आप लोगों को यहाँ पर इस तरह से परसेंटेज को ब्रेक करना है, चाहे आपको टेबल के बारे में पूछे, चाहे आपको बिना टेबल के बारे में पूछे, है ना। जैसे कई बार आपको ये पूछ लेगा कि मान लो मैंने आपको बोला जैसे कि 36 का 26.66% क्या होगा। अब आप कहेंगे ये तो सर टेबल में लिखवाया नहीं आपने, बट उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आपको दिख रहा होगा। आप इसको कैसे ब्रेक करोगे, और जैसे आपको इसको ब्रेक करना पता चल गया तो आप इसको सॉल्व भी उतने ही जल्दी कर पाओगे। ठीक है, तो आप क्या करो, 16.66 लिख लो,
और उसमें 10% अलग कर दो, तो ये 1/6 होता है, इसका 1/6 करोगे 6 आएगा, 10% करोगे तो कितना आएगा 0.36, तो 6.36 आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। वैसे ही कम ज्यादा कुछ भी इस पे हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं अपने, और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये सवाल आप होमवर्क में करिएगा और इसको आप कमेंट करके बताइएगा। तो जो साथी यहाँ तक पहुंचा है क्लास को देखते हुए, तो वो सेशन को लाइक करेगा, और पहली बार आया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आप लोगों को जो सर्च करना है अमित सर लैब, ये टेलीग्राम है, इसको आप ज्वाइन कर लेना, और कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। थैंक यू, शुक्रिया।